जब हम कुरान को समझने के लिए पढ़ते हैं तो सारी गिरहें बारी बारी खुलने लगती है। हमें कुरान समझ में आने लगता है, हमारे दिलों पर कुरान का असर होने लगता है, हमारे दिल पर कुरान असर करने लगता है, हमें सही और गलत में फर्क पता चलने लगता है, हमारा ईमान मजबूत होने लगता है, हमारे दुआओं में यकीन पैदा होने लगता है, हमें अपने मसाइल का हल कुरान से मिलने लगता है, हम कुरान से बातें करने लगते हैं और हमारा दिल बदलने लगता है। हम कुरान के जरिए अल्लाह से जुड़ जाते हैं, जिंदगी के सारे मामलात सुलझ जाते हैं, हमारा नमाजों में और अल्लाह के जिक्र में दिल लगने लगता है, हम मुश्किल के हवाले से बेफिक्र हो जाते हैं, हमें गुनाहों से बच निकलने का रास्ता मिल जाता है, हमारा दिल मुतमईन हो जाता है। कुछ बातें जिनसे अल्लाह पाक सख्त नाराज होता है: औलाद, खासकर बेटी को गाली देना, दिल में बुग़्ज़ रखना, मेहमान को देखकर मुंह बनाना, अजान के वक्त काम में मशरूक रहना, माँ बाप की अक्ल को कोसना, नमाज के बाद दुआ न मांगना, दस्तरख्वान पे बातें करना, खड़े होकर पानी पीना, वज़ू के हालत में कुफ्र के अल्फाज अदा करना, अच्छी बातें दूसरों तक पहुँचाना भी सदकाए जारिया है। ऐ मेरे परवरदिगार, अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी दुनिया में जितने लोग वफात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें कब्र के अजाब से बचा, जो बीमार या परेशान हैं उनको अपनी करम से माफ़ फरमा और उनकी बीमारी और परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ मालिके दो जहां, हमें अपनी मजबूत पनाह में महफूज रख, हर खता से, हर गुनाह से, हर किस्म के शैतानी खासिलत से, बेपर्दगी से, बेहयाई से, गुनाह सगीरा व कबीरा से हमें बचा। आपने कभी सोचा है दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम रुपए से खरीद नहीं सकते, जिन्हें दुआओं में भी मांग नहीं सकते, जिन्हें दुआएं भी हमारे पास नहीं ला सकती। आपने कभी सोचा है बाज़ दफ़ा वो चीज़ हमारे पास पूरी दुनिया होती है, दिल की दुनिया, तो क्या ज़मीन पर इंसान दिल के दुनिया के बगैर जिंदा रह सकता है? जिंदगी को कभी यह समझ के ना गुजारना कि यह हमेशा बाकी रहेगा। अरे यह तो तकलीफ़ों का घर है, इसमें कोई अक्लमंद क्यों जीना चाहेगा? इंसान को दुआ करना चाहिए कि अल्लाह किसी पर भी बोझ बनाने से पहले अपने पास बुला ले। यह जो किसी के सहारे जीना पड़ता है बड़ा तकलीफ देह होता है। जिंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी नुकसानदेह होता है। इंसान को थोड़ा अफसाना भी होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ख्वाब भी हो। क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, क्या तुमने किसी को इस्लाम की दावत दी? जो यह सुन रहा है वो गवाह रहना। मैं आपको और अपने आप को अल्लाह से डरने, नमाज पढ़ने, इस्लाम के सुतून की पाबंदी करने, रहमत की हुजूर की ताकीद करती हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रहमत वाला है और हराम से बचाने वाला है। मेढक को चाहे सोने की बनी कुर्सी पर ही बैठा दे, पर वह छलांग लगाकर वापस दलदल में जाना पसंद करता है। बस इसी तरह कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में भी होते हैं। उनकी आप जितना भी मर्जी इज्जत अफजाई कर लें, पर उन्हें तो अपने सलूक, इखलाक और अपने बर्ताव से अपने आप को कमज़ोर करके ही रहना होता है। जब नेकी की जाती है तो सीधे हाथ का फरिश्ता लिखता है, और जब बुराई की जाती है तो उल्टे हाथ का फरिश्ता लिखता है। क्या आपको एक ऐसा अमल मालूम है जिनके करने से दोनों फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं? नहीं ना। वह अमल यह है, दरूद शरीफ का पढ़ना। सीधे हाथ का फरिश्ता 10 नेकियां लिखता है और उल्टे हाथ का फरिश्ता 10 नेकियां मिटाता है, और अल्लाह ताला 10 दर्जात बुलंद करता है। सुभान अल्लाह। अगर पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो एक कबूतर अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। लोगों ने कहा, तेरी कोशिश से कहाँ आग बुझेगी? कबूतर ने जवाब दिया, बेशक मुझसे आग नहीं बुझेगी, मगर लोग मेरा जिक्र आग बुझाने वालों में करेंगे, न कि आग लगाने वालों में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा मत करो। गुस्सा के वक्त यह पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। खामोश रहें और अपनी हालत बदल लें।
खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा आग से है और आग को पानी बुझाता है, बस वजू कर लें। कुरान कहता है, जो लोग गुस्सा पी जाते हैं और दोस्तों को माफ़ करते हैं, अल्लाह उन्हें पसंद करता है। याद रखें, ताकतवर वह है जो अपने गुस्से को काबू में रखे। बुरे वक्त का एक हल यह भी है कि खामोश रहकर उसके गुजरने का इंतजार करो। मुश्किल यह नहीं कि आपने जाना कहाँ है, बल्कि सवाल यह है कि गलत जगहों से वापस कैसे आना है। बेशक दुकान पर घोड़े की नाल बांधो, कार में जूता, गले में ताबीज, हाथों में कड़ा और दरख्त पर धागा, लेकिन होगा वही जो अल्लाह को मंजूर है।